उंगली दबानी नहीं है। मुद्रा विज्ञान के अनुसार इसका 7 चक्रों से ही कनेक्शन है। इसका हम बाद में आपको मतलब समझा देंगे। अभी आपको 5 उंगलियों को दोनों हाथ में और फोटो की बिंदी पे ध्यान लगाइए। सिर्फ फोटो को आँख खोल के देखिए। शुभारंभ करें। यस सर। ओके, प्रणाम। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय, यहाँ लिखा है राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। कृपया गौर करें, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय जैकबपुरा सदर बाजार गुरुग्राम की द्वादश कक्षा की छात्राएं। सभी छात्राओं को सहयोग ध्यान केंद्र गुरुग्राम की तरफ से हार्दिक नमन और हार्दिक प्रणाम। हम इस चित्र में लेफ्ट साइड में देख रहे हैं परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, और राइट साइड के हिस्से पे लिखा हुआ है सहयोग आज का महायोग कुंडलिनी जागरण से आत्मबोध और मोक्ष प्राप्ति, और नीचे लिखा है सूक्ष्म नाड़ी तंत्र। अगर हम इस शरीर की संरचना पर गौर करें तो विधाता ने मनुष्य को 5 तत्वों से बनाया, और ये 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। लेकिन काया को अगर हम स्थूल नेत्रों से देखें तो हमें इनमें से ये 5 तत्व अलग अलग दिखाई नहीं देते। विधाता ने जीवों की रचना अमीबा से शुरू की। सबसे पहले एक कोशिकीय प्राणी बने, फिर द्विकोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय प्राणी बने, फिर जलचर बने, जल में रहने वाले प्राणी, फिर थलचर बने, पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्राणी, फिर उभयचारी एम्फीबियंस बने जो जल और थल दोनों में विचरण करते हैं, जैसे मेढक और सांप इत्यादि, छिपकली इत्यादि। अब साहब ये 3 तरह के प्राणी बनने के बाद फिर जीवों का विकास और हुआ, और फिर उभयचारी से फिर पक्षी बने, और फिर पक्षियों का विकास हुआ, फिर पशु बने, और पशुओं में फिर चौपाए बने, फिर दुपाए बने, फिर वानर बने, और वानर चिंपैंजी से होते होते आदि मानव और आज का वर्तमान मानव। तो जीवों की यात्रा एक कोशिकीय प्राणी से जितने प्राणी बैठे हुए हैं ये एक ही सेल से डेवलप होते होते मरते जीते आज मानव के रूप में आ गए। अब साहब 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर इस मानव जाति के इतिहास की, इस सृष्टि के इतिहास की एक अद्भुत घटना घटी। और वो घटना क्या थी कि समुद्र के तट पर एक स्त्री, सूरत के समुद्र तट पर एक स्त्री ध्यान में बैठी और वह अंतः प्रकाशित हो गई। वह ध्यान में, मेडिटेशन में बैठी और उसकी समाधि लग गई और उसके अंदर से प्रकाश की तरंगें आना शुरू हुई। उसके अंदर ये कुंडली का जागरण हो गया, और स्फूट जागरण हो गया। वैसे तो उनका जन्म 21 मार्च 1923 को भारत के मध्य भाग में छिंदवाड़ा की कर्क रेखा पर हुआ। छिंदवाड़ा कर्क रेखा पर आता है, तो बिल्कुल भारत के मध्य में श्री माता जी का जन्म 21 मार्च 1923 को हुआ, जिनके अब जन्म शताब्दी अगले महीने मनाई जाए मार्च में। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि ये साक्षात आदिशक्ति ने अवतार लिया, क्योंकि अवतार जब आते हैं धरती पर तो वो बहुत ही रहस्यमय ढंग से आते हैं, चमत्कारी ढंग से उनके सारे काम होते हैं। और जब उन्होंने देखा कि मानव जाति पतन के कगार पे जा रही है और लोग भूत, प्रेत, पिशाच और दैत्यों का पूजन कर रहे हैं, आज भी देवताओं के नाम पर हम लोग दैत्यों का पूजन कर रहे हैं, असुरों का पूजन कर रहे हैं, राक्षसों को पूज रहे हैं, राक्षसों को आराध्य मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं। राक्षस उदाहरण के तौर पे बोले तो आसाराम बाप, डेरा सच्चा सौदा वाले नाम है, संत रामपाल जी को जेल हो रखी है, जो कि लंपट और पापाचारी थे, जिन्होंने कन्याओं का शोषण किया, उनका मान वर्धन किया। ऐसे जो दुष्ट आत्माएं हैं वो
बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाले, बहुत अच्छा प्रवचन देने वाले और पता नहीं कितनी ज्ञान की बातें करने वाले लोग पूजनीय बने हुए हैं। जबकि पूजनीय कौन है? जो पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु से परे है, जिसके अंदर परा और अपरा दोनों शक्तियों को हम देख सकते हैं। पूजनीय कौन है? उदाहरण के तौर पर अतीत में जाएं तो आज से 6000 साल पहले भगवान कृष्ण का अवतार है, उससे पहले राम आए, उससे पहले दुर्गा आए, उससे पहले और अवतार आए, ठीक है साहब। तो आदि शक्ति ने इस धरती पर पहली बार अपने संपूर्ण रूप में हमारे देश में अवतार ले लिया, और अवतार लिया तो वह एक सामान्य स्त्री से दैविक रूप में रूपांतरित हो गई, और रूपांतरित होने पर कभी वह सामान्य स्त्री दिखी और कभी उसने दैविक रूप ले लिया। तो सभी मनुष्य उसको पहचान नहीं पाए, ये साक्षात आदिशक्ति हमारे बीच में चल रही है, ये ईश्वर हो सकती है क्या? बट अब आपके सामने, अब चूंकि श्री माता जी ने 2011 में समाधि ले ली, और ये समाधि उनकी नजफगढ़ में बिजवासन और नजफगढ़ बीच में गाँव है छावला, वहाँ पर श्री माता जी समाधिस्थ हैं। अब किसी को राम देखना है, कृष्ण को देखना, हनुमान जी देखने हैं, दुर्गा देखनी है, मोहम्मद साहब देखने हैं, ईसा मसीह देखने हैं, मूसा अलैहिस्सलाम देखने हैं, अब्राहम देखने हैं, या कोई और देवता जो स्वर्ग से नीचे उतरे उनके साक्षात दर्शन करने हैं, तो इस चित्र में से ही दर्शन होंगे, ऐसा सिद्ध हो गया। हमने तो कर लिया, आप भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके किसी विषय में कम अंक आ रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, आप काया की किसी तकलीफ से परेशान हैं, घर की कोई पारिवारिक समस्या की वजह से आप परेशान हैं, या कोई टीचर आपको तंग कर रहे हैं, उनके साथ आपकी पटरी नहीं बैठ रही। कुछ टीचर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ टीचर डांटते हैं तो मन में बहुत तनाव रहता है कि इस टीचर की बजाय कोई दूसरा टीचर आ जाए तो अच्छे से ये लेसन याद कर लें। ऐसी मन में विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारी तकलीफें चलती रहती हैं। और कन्याओं के मामले में अब स्थिति ये आ गई है कि एक तरफ तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिसमें शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। शास्त्र में तो ये लिखा हुआ, लेकिन अगर हम व्यावहारिक जीवन में देखें, हाथ खोल लीजिए, अगर हम व्यावहारिक जीवन में देखें तो क्या ये बात सच सिद्ध हो रही है? जैसे आप चौराहे पर बाहर जाते हैं तो कैसी कैसी निगाहें आपको देख रही हैं, कितने शराब के अड्डे खुले हुए हैं, कन्यागढ़ के बाजू से निकल रही है, सब लोग दारू पीकर पता नहीं किस नशे में हैं। आप किसी के हाथ का दिया खा सकते हैं? कोई आपको प्रसाद दे रहा है, हनुमान जी का प्रसाद, दुर्गा जी का प्रसाद, आप खा लोगे? बाहर खा लोगे क्या प्रसाद? क्यों नहीं खाओगे? सारे के सारे एक ही बात में कह रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे। इसका मतलब मनुष्य के ऊपर से मनुष्य का यकीन उठ गया। अब मनुष्य अगर एक कुत्ते को भी रोटी खिलाता है तो उसकी सेवा में सदैव वफादार है। अगर आपने मनुष्य के साथ मोहब्बत कर ली तो श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए, रूबी का भी 7 टुकड़े कर दिए गए, अभी तनुषा शर्मा का भी फांसी लगा के आत्मदान। तो अब प्रश्न उठता है कि सारी कन्याएं क्यों मारी जा रही हैं? अब कन्याएं कहाँ जाएं? न्यायालय में जाती हैं तो न्यायालय की प्रक्रिया उनको समझ नहीं आ सकती, पुलिस में जाएं तो पुलिस वाले कहेंगे ये बताओ आपके साथ क्या हुआ था। कन्या ही दोषी होगी, उसी की नीयत खराब होगी, लड़के का कोई दोष नहीं था। कितनी असमंजस की स्थिति है। माता पिता से कहो तो बहुत सारी पीड़ाएं तो कन्याएं अपने माता पिता से शेयर नहीं कर सकती, शिक्षकों से भी अपनी मन की व्यथा शेयर नहीं कर सकती। अब श्री माता जी से बात कीजिए, ये सुनती भी हैं, बोलती भी हैं, जवाब भी देती हैं, समाधान भी करती हैं और रक्षा भी करती हैं। योगक्षेमम वहम्यहम्, आप योग को प्राप्त करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ये बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही। और उन्होंने क्या कहा था? जब 6000 साल पहले द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब स्थिति क्या थी? चीरहरण था हस्तिनापुर और भगवान कृष्ण ने द्वारिका। तो जब उनके साड़ी के मुख में से एक पल्लू भर रह गया था, पहले उन्होंने भीष्म से कहा, द्रोणाचार्य से कहा, कृपाचार्य से कहा, कौरवों से कहा कि आप मेरी लाज बचाओ। उनकी लाज की रक्षा के लिए कोई आगे आया क्या? और जब अंत में उनके साड़ी का ये पल्लू बात रह गया था तो लास्ट में उन्होंने क्या बोला? क्री बोला। पूरा कृष्ण बोलती तो ये मुख में से पल्लू भी निकल जाता, तो उन्होंने क्री बोला। और क्री बोलने के साथ ही द्वारिका में शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारी, और चीर बढ़ायो कृष्ण मुरारी। दुशासन की भुजाएं थक गई चीर को, साड़ी को खींचते खींचते, लेकिन साड़ी खत्म नहीं।
ओके। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। तो जो 6000 साल पहले उन्होंने लाज बचाई, वो कृष्ण तो अजर अमर अविनाशी हैं। आज कन्याओं का तो चीरहरण, उनका तो आत्महनन, उनका मानवर्धन तो सब तरफ हो रहा है, गली गली में। ये क्या शिक्षा हम दे रहे हैं? कौन सी पाठ्य पुस्तकें में पढ़ा रहे हैं? पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ा रहे हैं व्यावहारिक जीवन में ठीक उसके विपरीत आचरण हो रहा है। तो कथनी और करनी के बीच में कोई तालमेल है ही नहीं। भाई लिखा हुआ है नक्शे में, सब जगह नोटों पर भी सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अभिप्राय विजय केवल सत्य की होती है। तो सब क्या व्यावहारिक जीवन में सत्य विजयी हो रहा है क्या? इवन आपके जो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन है, पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन, उसी में आपको बहुत बार संताप होता है कि मेरे नंबर 84 आ गए, इसमें 86 आने चाहिए थे, 36 आ गए, इसमें 44 आने चाहिए, इस प्रश्न के अंक और ज़्यादा आने चाहिए थे, यहाँ पर प्रश्न पत्र का मूल्यांकन सही नहीं हुआ। तो ऐसी मनोव्यथाएं विद्यार्थी झेलता ही रहता है। हम भी राजकीय विद्यालय से पढ़कर आए और गणित में 33 अंक आए, तो बड़ी मुश्किल से 11वीं पास करके बाहर ये बात है 1976 की, आपसे 45 साल पहले, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। ओके। अब हम चाहते हैं कि कन्याएं कोई भी हॉस्पिटल आ जाए। हम तो गए थे कोरोना से पीड़ित होकर के, बस बड़ी मुश्किल से सांस बची। अब हम चाहते हैं कि श्री माता इनको देख लीजिए। ये फेल नहीं होगी। इवन भूकंप भी आएगा, जहाँ फोटो लगी है कोई दीवार नहीं मिलेगी। ये मत खो देना, बस बाकी चीज़ों हो जाए सब कुछ, ये मत खो देना। फोटो मिलेगी आपको। इससे पहले फोटो मिल चुकी है। कितने लोगों को मिली है? कितने लोगों को मिली है? कौन सी कक्षा में थे आप जब मिली थी? 7वीं में, 11th में। ओके। तो जिनको अब नहीं मिली है, एक बार पहली बार तो फोटो को संभाल लीजिएगा। अब हम मेडिटेशन करना सिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारे शरीर का चित्र रखा हो। जो कन्या पीछे बैठी, बेटा ध्यान से सुन लो तुम्हारी रक्षा के लिए। ये हमारे शरीर का चित्र। लेफ्ट साइड की नाड़ी इड़ा नाड़ी चंद्रमा की शक्ति से चलती है। राइट साइड की नाड़ी पिंगला नाड़ी सूर्य की शक्ति से चलती है। और बीच की है ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो ब्रह्म की शक्ति से चलती है। इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ियाँ शक्ति की नाड़ियाँ हैं हमारे भीतर। और कौन कौन सी 3 शक्तियाँ वो हैं हमारे अंदर? लेफ्ट साइड की महाकाली की शक्ति, राइट साइड की महासरस्वती और बीच में है महालक्ष्मी। अब अगर हम श्री माता जी का नाम देखें तो भविष्य पुराण में देवी के 1000 नामों का पहले से वर्णन है। कौन से अध्याय में? ललिता सहस्त्र नाम नामक अध्याय है, जिसमें देवी के 1000 नामों का पहले से हजारों साल पहले से ही वर्णन लिखा हुआ। तो उसमें देवी का पहला नाम कौन सा है? तब श्री माता। क्योंकि संस्कृत में जी प्रत्यय नहीं होता, हिंदी में होता है, तो हमने श्री माता जी ने बताया कि मेरा नाम ये है। वैसे तो उनका नीराता ही नाम है मराठी में। नीरा मीन्स नीर की तरह पवित्र, और नीरा से बना निर्मला। ओके। निर्मला का मतलब पवित्र, पावन, पुनीत। और उसका एक तात्विक अभिप्राय है, इसके भीतर 3 दिव्य शक्तियाँ निहित हैं, जो अंतर्निहित है इसमें। इस चित्र के भीतर निहित हैं। पूरा देवलोक इसमें समाहित है। धीरे धीरे आप जब ध्यान करके मेडिटेशन करोगे, तब श्री माता जी आपको अपना दैविक रूप दिखाएंगी। श्री माता जी आपको अपना दैविक रूप प्रकट करेंगी। प्रकट होगा इसमें से दुर्गा के रूप में, सती के रूप में, सीता के रूप में, राधा के रूप में। मोहम्मद साहब के साथ उनकी डॉटर बनकर आई फातिमा। ईसा मसीह के साथ उनकी माँ बनकर आई मरियम, मैरी माता। ओके। ग्रीक की राजधानी एथेंस में अथेना बनकर आई। झुंझुनू राजस्थान में सती बनकर आई। ऐसे देवी ने हजारों अवतार लिए। सबसे पहले स्वर्ग में वो कामधेनु बनकर सुरभि के रूप में, एक गाय के रूप में स्वर्ग में। और फिर धरती पर सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अवतार अब आपके सामने है। और ये अवतार है कि नहीं, ये दिव्य है कि नहीं, आप ही के नेत्रों से, बेटा बातें नहीं करो, आप ही के नेत्रों से ये चीज़ प्रकट होगी। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बड़ी होती जाएगी, 12 साल तक तो एकदम से दिव्य होगा। उसके बाद जैसे जैसे आपके दिमाग में भूसा भरता जाएगा, सांसारिकता का आलतू फालतू विचार, नेट से हमने ले लिया, यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, वो चाहे सत्य है कि नहीं। क्योंकि सत्य की डोर तो यहाँ रखी हुई, रीढ़ की हड्डी के नीचे, जो हिप्स का ज्वाइंट है पीछे, जहाँ रीढ़ की हड्डी मेरुदंड खत्म होती है, वहाँ पे त्रिकोणाकार अस्थि है। उस अस्थि में 3.5 वलय में
3.5 कुंडल में एक दिव्य शक्ति का निवास है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी अथवा गौरी माता अथवा विमाता, विमाता यानी बेमाता। एक माता वो जिसने आपको शरीर से जन्म दिया, ओके, शारीरिक जन्म दिया जिससे कि आप बेटी अथवा कन्या अथवा पुत्री कहलाए। और जब ये बेमाता आपको दूसरा जन्म देगी, बेटा बातें मत करो बेटा, कहाँ कर रहे हो तुम बातें। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन एंड मेनली फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स who are suffering a lot on this point of time। इस समय इतना खतरनाक समय चल रहा है, चारों तरफ शराब के अड्डे खुले हुए हैं। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है, इवन आपके घर परिवार में भी ऐसे नहीं होंगे जो दारू नहीं पीते। अब देखिए श्री माता जी की क्या खासियत है कि उनके अंदर से कुंडली जाके तो एक जैसे बुझते हुए दिए में प्रकाश आता है, जैसे ट्यूबलाइट प्रकाशित हो गई। ट्यूबलाइट ऑफ करें तो एकदम से अप्रकाशित हो जाएगी। एक अवस्था अप्रकाशित, एक अर्ध प्रकाशित और एक पूर्ण प्रकाशित। अब ये सारी कन्याएं अप्रकाशित अवस्था में हैं। अगर इनके अंदर से लाइट आ जाएगी और ये पूर्ण प्रकाशित हो जाएगी तो ये आपका 10वां दरवाज़ा खुल जाएगा। और 10वां दरवाज़ा खुलने के बाद इसमें से ठंडी ठंडी हवा, जैसे शिव जी के चित्र में आपने देखा गंगा यहाँ से निकल रही है, ऐसे गंगा की फुहार आपके सिर में से निकलेगी और तब आपका देवी होने से कनेक्शन हो जाएगा और ये सारी कन्याएं देव कन्याएं बन जाएंगी। और फिर हम इनको क्या कहेंगे मालूम? इनको बेटी कहेंगे? नो, इनको कहेंगे हम आत्मजा। क्या कहेंगे? आत्मजा का अभिप्राय आत्मा से उत्पन्न हुई कन्या। क्या बोलेंगे? आत्मा से उत्पन्न हुई कन्या। अब दोनों हाथ खोलिए, फोटो को देखिए और इस फोटो से कहिए कि श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? फोटो से पूछिए। श्री माता जी, बेटा दो एक मिनट संवेद स्वर में बोलिए, श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? श्री माता जी हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं, तो अपनी दैविक शक्ति का एहसास हमें कराओ। और हमारी सारी तकलीफें, चिंताएं और दुविधाएं खत्म करो। हमारे सभी दुख दर्द खत्म करो। हमारी दुविधाएं समाप्त करो। और हमें एक दिव्य जीवन दो। शुद्ध विद्या दो और आत्मिक ज्ञान दो। अब अपने हाथों की उंगलियों पर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट या ठंडी हवा सी आना शुरू हो गई। फोटो से कहिए माँ हमें दिव्य शक्ति दो और हमारी सारी पीड़ाएं खत्म करो। अब देखिए खबर आ गई है, इस फोटो की शक्ति आपके हाथों में। कितने लोगों को वाइब्रेशंस आ गए? कृपया हाथ ऊपर करें। एक ठंडी हवा से आएगी या झंझनाहट आएगी या तो करंट आएगा, गर्मी झन 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 झन, या फिर एकदम से ठंडी हवा जैसे एसी में से ठंडी हवा आती। पीछे की कन्या अभी शांत बैठे हैं, 2 मिनट ध्यान लगाओ, आंखें बंद करके 2 मिनट आंखें बंद कर लीजिए और हाथ खोल लीजिए। सोचना नहीं है, बस हाथ खोल लीजिए और ये कहिए फोटो से, श्री माता जी हमें दिव्य शक्ति दो और हमारी सारी तकलीफें खत्म कर दो। तन मन और धन की चिंताएं खत्म कर दो। विद्या से संबंधित शिकायतें खत्म कर दो। हमारे अज्ञान को खत्म कर दो। हमें शुद्ध विद्या दो और ईश्वरीय ज्ञान। अब ये प्रार्थना करने के बाद अब देखिए आपके हाथों में अब परम चैतन्य की तरंगें आना शुरू हो गई। मुझे बस देखिए, माँ को देखिए,
सिर्फ इस चैतन्य को देखिए, ये इतनी सूक्ष्म है, इस शक्ति का कोई आकार नहीं है, बट फीलिंग आ रही है। देखिए कितने लोगों को आ गई, सबको आ गई, हाथ ऊपर करें, इनको वाइब्रेशन आ गए, हाथ ऊपर करें। एक ठंडी हवा सी आएगी, किसी किसी को गर्म आ सकती है, किसी को झंझनाहट आ सकती है, और सिर में से भी देखिए, बालों से 2 इंच ऊपर सिर में से भी ठंडी हवा आ रही है। एक बार टोपी उतारें, टोपी उतार के पहले इस राइट हैंड को हृदय पर रखिए, दाएं हाथ को हृदय पर रखिए, और यहाँ पे कहिए, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, नहीं किया, मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसके बाद इस हाथ को माथे पे रखिए और लेफ्ट हैंड को फोटो तरफ रखिए, लेफ्ट हैंड फोटो तरफ रखिए, और राइट हैंड को माथे से हल्का दबा लीजिए दोनों तरफ से, जैसे दर्द होता है दबाते हैं ऐसे। और यहाँ पे कहेंगे, माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया, जिसने भी मुझे सताया है या दुखी किया है, मैंने उसे हृदय से क्षमा कर दिया, और मैंने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। क्योंकि सभी जीवों का निर्णय ईश्वर करेगा, वही बुरे भले का निर्णय करेगा। हमने सबको हृदय से क्षमा कर दिया। इसके उपरांत इस राइट हैंड को सिर के बैक साइड पर रखिए, आकाश को देखिए, और आकाश को देखिए, विनती करेंगे, हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हे अल्लाह ताला हमें क्षमा कर दीजिए, अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो, या अपने स्वार्थ के लिए किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई हो, तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें मोक्ष दीजिए, और हमारा जीवन धन्य कर दीजिए। इसके उपरांत इस राइट हैंड को सिर के तालु मार के रखें, और ऐसे माथे को हल्का झुका लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और हथेली के मध्य भाग को ये ब्रह्मरंध्र पे रखिए। ये आपकी आत्मा का द्वार है, इधर से आत्मा देवलोक पे जाती है। यहाँ से इसको दबाइए और इसको गोल गोल ऐसे घुमाइए, और यहाँ पे एक विनती करेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए। हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए। और हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, और हमें एक नया जीवन। अब ये विनती अब बोलना नहीं है, 2 मिनट के लिए ये क्रिया को 7 दफा मनी मन प्रार्थना कीजिए, और हथेली को ऐसे घुमाइए क्लॉकवाइज। आंखें बंद करिए, बोलना नहीं है, बस अपने भीतर अपने चित्त को रखिए, और ये विनती कीजिए, धीरे धीरे शक्ति ऊपर आ जाए। खोल लीजिए, आंखें खोलिए, दोनों हाथ खोलिए, अब फोटो को देखिए। अब आपके चित्त में कोई विचार नहीं, आप निर्विचार हैं, और ये ध्यान की पहली अवस्था आपके साथ। वैसे आप ध्यान लगाओगे तो चित्त में विचार आते रहते हैं, आप एकदम निर्विचार हैं। फोटो देखिए, आपको संसार में इस फोटो में आपको कुछ नहीं दिख रहा है।
आप अपने चित्त को कहीं पर भी ले जाकर देखिए, विचार नहीं, ये विचार। और आत्मा की शक्ति भी तरंगे आपके हाथों में आ रही है। आत्मा जागृत, आपकी आत्मा आपके हाथों में आ रही है। देखिए उसका आत्मा का साक्षात्कार। वैसे तो मनुष्य के शरीर में से आत्मा निकलती है तो मर जाता है। अब ये कन्या हाथ में आत्मा आ रही, सारी कन्याएं जीव, ये आपकी आत्मा है। कितने लोगों को, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हाथों में वाइब्रेशंस ना आए? अब ये कुंडली चढ़ेगी ऊपर 7 चक्रों में से। ये देखिए आपका सबसे पहले पृथ्वी का चक्र है मूलाधार, अग्नि का है स्वाधिष्ठान, जल तत्व है नाभि चक्र, अनल चक्र पे वायु, विशुद्धि चक्र पर आकाश, आज्ञा चक्र पे अंतरिक्ष और सहस्त्रार पर देवलोक पर। ये जो 7वां चक्र है, श्री माता जी ने पूरे ब्रह्मांड का ये चक्र खोला है 7वां। ये जो 7वां कमल का फूल है, ये खोलने के बाद ही मनुष्य देवलोक में जा भी सकता है, आ भी सकता है। अब आप गहन ध्यान में जाओगे तब धीरे धीरे शक्ति ऊपर उठेगी और आपको देवलोक मिलेगी। फिर वहाँ पे क्या, वहाँ का सारा दर्शन कराएंगी, फिर नीचे जाएंगे। ओके, और फिर ये फोटो रूप बदलेगी। अभी देखिए श्री माता जी अब रूप बदलेगी। अब ध्यान से देखिए फोटो को, अब फोटो रूप बदलेगी और धीरे धीरे अपना दैविक रूप दिखाएगी। ध्यान से देखिए, 2 मिनट हाथ खोल लीजिए, बिंदी पे ध्यान लगाइए। अब आप विनती कीजिए, माँ प्लीज हमें अपना दैविक रूप दिखाइए, हमें अपने दैविक रूप की झलक दिखाओ, ताकि हम ये यकीन कर सकें कि आप सचमुच में आदिशक्ति हैं। अब ये जो ध्यान की क्रिया अभी हुई है, इसमें बहुत सारी क्रियाएं आपको नहीं करनी, सिर्फ 2 क्रियाएं घर पे करनी है। हृदय पे हाथ रखना है, माँ में एक शुद्ध आत्मा, यहाँ हाथ रखना है, माँ मैंने सबको माफ़ किया, इधर हाथ रखना है, हे परमात्मा माफ़ कर दिया, और फिर यहाँ पे एक मालिश करना है। ये दिन में 2, 3, 4, 5 दफ़ा जब भी दिमाग पे बोझ पड़ जाए, सबको माफ़ कर दिया। माफ़ किया, यहाँ पे हाथ फेरा, आप इसको लगे ओके। बस ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार इसको रास्ता मिल जाएगा, धीरे धीरे सारी कंपनियाँ टूटी जाएंगी। ये सारे 7 कमल के फूल ऐसे 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 घूमने लगेंगे, और जब आप अंदर देखोगे तो ये 7 कमल के फूल जो नक्शा दिया गया है वो एज सच हैं, सचमुच में हैं। और 7वां जो कमल है वो तो ये जो ट्यूबलाइट है, इससे भी दुग्ध प्रकाश, वो एकदम क्रिस्टल है, ऐसा यहाँ पे है। ये जो 7वां कमल है, 7 रंगों का एक धर्म जब मिल जाएगा तो न्यूटन का जो प्रिज्म है ना, जो उसको घुमाते हुए लाइट आता है, वो लाइट, सफेद लाइट आपको यहाँ पे दुग्ध प्रकाश यहाँ पे आएगा। और ये फिर ये सारी कन्याएं फिर अपने जीवन का मंदिर बनाएंगी, एक एक कन्या सीखी। ओके, किसी से कोई खान पान, कोई लेन देन मत करना, कोई मोहब्बतबाजी नहीं करनी। अगर किसी व्यक्ति को, किसी लड़के से मोहब्बत होगी, उसको बिठा लिया दिल में, निकल के नहीं देगा, फिर उसके सारे अवगुण आपके अंदर ट्रांसफर होते रहेंगे और आपकी काय बोझिल हो जाएगी, आप पढ़ नहीं सकेंगे। अब आपको फोटो दी जा रही है, फोटो को खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना। फोटो को खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना। अभी आएंगे बहुत सारे, बहुत खतरनाक समय, यही काम आएगी और एक एक कन्या अपने घर परिवार को बचा लेगी। आंधी तूफान आएंगे, वायरस भी आ सकते हैं, दुनिया भर की बहुत खतरनाक, क्योंकि एकादश रुद्र का तांडव होगा धरती पर। धरती पर 11 रुद्र तांडव करेंगे, बहुत खतरनाक समय आएगा। उस स्थिति में सिर्फ फोटो काम आएगी, ध्यान रखना, यही फोटो काम आएगी। आप इधर से उधर किसी चक्कर में मत पड़ना। ओके, दुनिया भर के मतमतांतर चल रहे हैं, ऐसे कर लो, इतने मंत्र ले लो, ये कर लो, वहाँ कंडे पहन लो, वहाँ ताबीज पहन लो, ये करो, वो कर लो, कुछ नहीं करना, सिर्फ फोटो को देखना, ये आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देगा। और सबसे पहले तो आपको परीक्षा में सफल करेगी। मजाल का एक फोटो फेल हो जाए, फेल होगी ही नहीं। बहुत सारी कन्याएं ज्योग्राफी में फेल होने वाली थी, श्री माता जी पास करा दीजिए, श्री माता जी पास करा दीजिए, वो पास हो गई। ओके, तो आप पहले यही टेस्ट कीजिए कि अपनी जो परीक्षाएं हैं उसमें पहले फोटो को टेस्ट करिए।